नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। वर्मा विथ मैथ्स 2014 में आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने SI बराबर PRT पर 100 इस पर जितने क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको मैंने सेकंड वीडियो में अपलोड कर रखा है। इसको आप प्ले स्टोर में अगर देख सकते हैं। और आपका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या आपका मिश्र धन दिया गया होगा, मूलधन ज्ञात करना होगा, ठीक है। मूलधन दिया होगा, क्या आपका मिश्र धन ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसको हम बेसिक फार्मूले से और ट्रिक दोनों से सॉल्व करेंगे। तो आपको दोनों समझना है, जो बेटर लगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 88 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम फार्मूला चलते हैं। तो क्या था आपका पीज कल टू था ए गुणे क्या होता है 100 अपान क्या होगा RT प्लस क्या होगा 100 होगा। ये जब क्या होगा, जब मिश्र धन दिया गया होगा, जब मूलधन दिया होगा, ठीक है। और क्या दर है समय, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, नहीं इसमें आपको दो फार्मूले यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट मिश्रण दिया गया है, मूलधन निकालना है। तो भाई मिश्र धन कितना आपका 8800 रुपए है, गुणिया क्या होगा 100 हो जाएगा। आर कितना आपका 25% है, कितने साल लिए 4 साल। भाई क्या RT 2500 का 100, यहाँ 100 प्लस पहले है, तो कितना आपका 200, कितना आपका 200, डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल, 2 काटने कितना आएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 44 गुणे 100 कितना टोटल 4400 रुपए। तो आपको जो मूलधन था कितना था 44 रुपए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये तो आपको क्या है फार्मूले तक है। और इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, तो कुछ करने में जब भी मिश्र धन दिया गया हो, ब्याज की दर दे रखी हो, तो क्या 25% है, तो कितना 4 साल, भाई 1 साल में 25%, भाई 4 साल में कितना 100% होगा। और 100 में क्या करेंगे, परसेंटेज को हमेशा 100 में ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास क्या है 200%। क्या आपका ट्रिक में आपका होगा 200% की वैल्यू कितना है आपका 8800 रुपए क्या है बराबर है। निकालिए मूलधन क्या होता है आपका 100% होता है, तो क्या है 8800 बटा कितना का 200 गुणे कितना हो जाएगा, सीधा 100 लगा देंगे, डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल हुआ, 2 काटेंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8 डबल जीरो। तो यहां से भी आपको मिलेगा 44 रुपए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि जब ब्याज की दर दी हो, समय दिया गया हो और क्या मिश्र धन दिया गया, तो आपको डायरेक्ट मूलधन निकालना होता है। तो हमने बताया था फार्मूला पीज कल टू माइनस क्या ए गुणे कितना होता है आपका 100, ए मतलब क्या अमाउंट मतलब मिश्र धन, आर मतलब क्या दर है, टी मतलब समय है, प्लस कितना रहेगा 100 हो जाएगा आपका क्लियर। और यहां से क्या होगा पी का मान निकालेंगे 6944 गुणे 100 बटा आर मतलब कितना 8 है, कितना आपका 3, 8 3 कितना होगा आपका 24 प्लस कितना है आपका 100। तो P इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 6944 गुणे कितना आएगा 100, और 100 में जोड़ेंगे कितना होगा 124, ठीक है। 4 3 12 होगा, 4 का नम 4 होगा, यहाँ 4 से काटेंगे 4 का नम 4, 4 7 28, ठीक है। और 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 4 6 24, 31 पंचे 155 होगा, ठीक है। आपका बचेगा कितना आपका 18 बचेगा, हो जाएगा 186, 31 छक्का 186, 56 गुणे कितना आएगा 100 इक्वल टू कितना आएगा 5600, ठीक है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज की दर पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई पहचानेंगे कैसे हम, क्या निकालना है, तो भाई एक ही वैल्यू दे रखी है मिश्र धन, आपको तो ना मूलधन पता है, ना तो दर पता है, और नहीं क्या ब्याज पता है। इस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे, तो इसलिए हमने फार्मूला बता रखा है और साथ में ट्रिक बता रखा है। तो यहाँ 1 साल में ब्याज कितना है 8% है, तो भाई 3 साल का कितना होगा 8 त्रिक 24%, और टोटल 24% होगा, तो भाई 100 में ऐड कर दो कितना होगा आपका 124% की जो वैल्यू है हमारे पास है वो कितना है 6944 के बराबर है। बस एक लाइन में आंसर, अगर 124% की वैल्यू कितना 6944 है, तो भाई आपका मूलधन जो होता है कितना 100% होता है, कितना होगा 6944 बटा कितना 124, परसेंटेज बटा क्या होगा 100 से गुणा हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 का नम 4, यहाँ काटेंगे कितना 4 का नम 4, 4 7 28, ठीक है,
4 3 12, 4 6 24, 31 पंचे क्या होगा 155, 31 पंचे 155, तो 173 घटाएं 155 कितना बचा 18 बचेगा, हो गया 186, और 31 छक्का कितना होगा 186, तो 56 गुणे कितना होगा 100, सब 56 गुणे 100 कितना टोटल आपका 5600 आएगा। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार हम फार्मूले देखेंगे तो भाई P बराबर हमारा ए गुणे क्या होगा आपका 100 बटा क्या आर टी प्लस कितना होगा 100। ठीक है भाई, तो मिश्रण कितना होगा 6900 है, मूलधन हमारे पास कितना है 100 रुपए है, आर मतलब 8% टी मतलब कितना आपका 8 3 24, टोटल हमारे पास कितना होगा 124% होगा। ठीक है, यहाँ पे 124%, यहाँ क्या होगा 44। ठीक है, 31 कितना होगा 124 से अगर डिवाइड करेंगे किसको 69 44 को, तो टोटल कितना आएगा 56 में जाएगा, और 56 गुणे 100 कितना होगा 5600 जाएगा। तो चाहे आप ट्रिक्स करिए और चाहे क्या करिए फार्मूले से, आंसर दोनों से क्या बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि निश्चित साधारण ब्याज पर 500 की धनराशि 2 वर्षों में 600 रुपए होती है, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो इसको हम बेसिक और फार्मूले से समझते हैं। पहले क्या है, तो भाई यहाँ क्या था, हमने था एक सूत्र ए बराबर क्या था पी प्लस क्या था आपका एस आई। तो जब भी यहाँ से ब्याज निकालना होता है दोनों के क्या मिश्र धन और मूलधन का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ मूलधन कितना आपका 500, 600 रुपए में क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन में से क्यों कहा भैया, मूलधन से ज्यादा है तो क्या होता है मिश्र धन होता है। समय कितना है 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्याज की दर है हमें वो नहीं मालूम है, आपको निकालना है। तो भाई यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, तुमने 500 रुपए जमा किया था आपको मिला 600, तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा आपको कितना मिलेगा 100 रुपए। कितना मिलेगा आपको ब्याज 100 रुपए। तो ये 100 रुपए 500 का कितना परसेंट है हमारे पास। ठीक है, तो वही में निकालना है। तो भाई क्या एस आई बराबर पी आर टी पर 100, तो भाई 100 रुपए हमको ब्याज मिला है। किस पर मिला है 500 रुपए, कितने साल में 2 साल में। आर कितना पता नहीं हमको, बटा कितना जाएगा 100, डबल जीरो क्या होगा कैंसिल, 5 दूनी 10, एक कैंसिल, रेट इक्वल टू क्या आ गया 10। तो यहाँ पे जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी 10%। अब कह रहा है इसको आधी कर दीजिए, 2 पंचे 10। अब जो नई रेट हमारे पास कितना है वो कितना है 5% है। तो कह रहा है 500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मतलब कि हमसे पूछा गया है मिश्र धन पूछा गया है, भाई 500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। भैया एक 2 वर्ष में, तो 1 साल में 5%, भाई 2 साल में कितना होगा 10%। तो आपका ब्याज कितना मिलेगा भाई, क्या आप देखिए ब्याज कितना मिलेगा 500 रुपए पर कितना मिलेगा 10% मिलेगा 2 साल में, और बटा कितना आएगा 100 आएगा, डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल, कितना मिलेगा हमको 50 रुपए में क्या होगा ब्याज मिलेगा। तो कह कितने रुपए मिलेंगे आपको, भाई 500 मूलधन था हमारे पास, 50 रुपए हमको ब्याज मिल चुका है, कितना होगा 550 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर 24 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितना 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो 24 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या वहां आधी थी, अभी क्या हो रहा है 1% की वृद्धि हो रही है। तो हमने फार्मूला बता रखा भैया ए बराबर होता है पी प्लस क्या एस आई होता है। इससे हम क्या निकालते हैं ब्याज निकालते हैं। भाई ब्याज क्या ए माइनस पी इक्वल टू एस आई, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, तो क्या निकलता है आपका ब्याज। तो यहाँ कहता 24 रुपए क्या आपका मूलधन है, मिश्र धन कितना है 3264 रुपए है। तो यहाँ पर जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको, कितना 864 रुपए हमको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा भाई मूलधन के अतिरिक्त। ठीक है, 2600 में कितना होगा 600 वहां, और 6 तो 800 कितना होगा 864, दोनों बीच का अंतर हो गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, उससे निकालते हैं क्या रेट। तो यहाँ रेट निकालेंगे तो किस पर मिला हमको 2400 रुपए मिले पर मिला है, कितने साल में 4 साल में। रेट हमें पता नहीं है, बटा कितना आएगा यहाँ पे 100, यहाँ डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल हुआ, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है 4 का नम 4, 2004 छंग 24। ठीक है, यहाँ से अब इसको करने कितना 4 से काट 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, और 4 चौका 16 जाएगा, और 6 नवाई 54, 6 नवाई 54, तो क्या होगा 9%। यहाँ जो रेट है आपका कितना वो है ब्याज की दर 9% है,
1% की वृद्धि हुई है तो हमारे पास क्या होगा नया रेट, तो 9 1 10, तो नया रेट कितने पास है 10% है। अब भाई क्या है 24 रुपए धनराशि 4 रुपए कितनी हो जाएगी, तो भैया एक साल में ब्याज मिल रहा है हमको 10%, भैया 4 साल में कितना मिलेगा 10 चौक 40%, तो हमें मिलेगा ब्याज कितना मिलेगा हमको 24 रुपए पर कितना होगा 40% मिलेगा, ठीक है, बटा कितना होगा 100 हो जाएगा, और डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गया, यस ठीक है, या जीरो पहले आ जाएगा आपका 4 चौक 16 आएगा, 4 दूनी 8 कितना 960 रुपए, तो भाई कितना होगा 960 रुपए। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है मिश्र धन हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2400 रुपए हमारे पास क्या है मूलधन है। जब मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं 960 तो टोटल आएगा कितना 3360 रुपए, तो 4 साल में कितना आएगा 3360 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका होगा। आपका 5वां क्वेश्चन है किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना भी होती है। तो यहाँ क्या बोला गया 8% 6 साल में कितना हो रहा है 1200 रुपए, क्या है साधारण ब्याज है। भैया एक साल का ब्याज कितना है 8% है, तो 6 साल में था 8 छंग 48, 8 छंग 48, टोटल जो 48% की जो वैल्यू हमारे पास कितना है वो 1200 है। अब ये सोचेंगे आप कि पहले वाले में क्वेश्चन में 100 में इसको ऐड किया था, तो भैया वो मिश्र धन था, तो मिश्र धन में क्या हम उसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये क्या होगा साधारण ब्याज है तो साधारण में ऐड नहीं करते हैं, उसके हमेशा बराबर रहेगी कितना 48, तो हमेशा 48 ही रहे, ठीक है। 100 में इसको हम जोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा अगर 48% वैल्यू 1200 है तो 100% हमारे पास क्या होगा मतलब मूलधन क्या होगा, तो 1200 बटे में क्या बचेगा 48 आ जाएगा, गुणे कितना रहेगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 12 चौका 48 भाई कितना 100 हो जाएगा, और 12 चौका 48 यहाँ से काट देना 25 चौका 100, तो 2500 रुपया को क्या था मूलधन था, मतलब कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था प्रिंसिपल आपका 2500 रुपये था। अब अगर 3 गुनी राशि पर भैया इसकी 3 गुनी मतलब 3 गुना कितना होगा 7500 रुपये होगा, कितना होगा 7500 रुपये होगा। तो कह रहा है 2 साल में उसका ब्याज कितना होगा 10% की दर से, तो 1 साल में भैया 10%, तो 2 साल में कितना होगा 20%, तो 7500 को कितना निकालेंगे 20% बटा कितना आएगा 100 आएगा, डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो से पहले आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 से 14 कितना 1500 रुपये, तो जो हमारे पास नया ब्याज आएगा वो कितना होगा 1500 रुपये, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।